हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोग 2024-2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करेंगे 2022, है ना। आज हम लोग देखेंगे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। पूरे 100 क्वेश्चन को हम आज सॉल्यूशन करेंगे, है ना। पूरे 100 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और यही 100 क्वेश्चंस हर एक साल का प्रैक्टिस करने से आपको 100 मार्क्स तक आपको पहुंचा सकता है। तो कृपया वीडियोस को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक बैठ जाएं। जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन हैं वो सारे के सारे आप दूर कर लें। और अगर मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको बैकग्राउंड कुछ भी अगर आवाज़ आपको सुनाई देता है तो कृपया उसे इग्नोर करें, क्योंकि मेरा वीडियोस बनाने का जो अभी सिस्टम है वो अभी सही नहीं है। मैं आपको सिस्टम दे दूंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी आप थोड़ा मैनेज कीजिए। ओके प्यारा बच्चा, चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्या हिंदी 2022 का प्रश्न, है ना। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है 2025 में, है ना। और 2025 तो चल ही रहा है अभी, लेकिन फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान देके, है ना। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम पहुंचते हैं क्या खंड अ में। ठीक है, खंड अ। ठीक, चलिए खंड अ में क्या है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक के पर चिन्हित करें। OMR शीट आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में और एक सब्जेक्टिव आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको OMR शीट पर आपको गोल गोल रंगना है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं 100 प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। बहुत ही आसान है, सौभाग्य। सौभाग्य का क्या होगा सर? दुर्भाग्य, है ना। सौभाग्य का क्या होगा हमारा? दुर्भाग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेवक, वारी, अर्धांगिनी या विभूति। अर्धांगिनी, है ना। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्धांगिनी, जिसको हम लोग पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं और पत्नी भी कहते हैं, है ना। और वाइफ भी कहते हैं अंग्रेजी में, और लुगाई भी कहते हैं, बहुत सारा शब्द है। ठीक है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग पढ़े हो ये चीज़ तो आप लोग आसानी से बना सकते हो, अगर नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ये कौन सा वाक्य है? सर यह एक मिश्र वाक्य है। कैसे है वो आपको अगर मैं समझाने बैठ जाऊंगा तो ये 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, कहा जा सकता है कौन पदबंध है। कौन पदबंध है, समझाने का मैं समझा दूंगा वहाँ पे जो समझाने लायक रहेगा। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मिश्र वाक्य कैसे हुआ, है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा बच्चों, इसलिए ये मत करना कि सर आप तो समझा नहीं रहे हो, है ना। चलिए, कहा जा सकता है कौन पदबंध है। कहा जा सकता है कौन पदबंध है, सर ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। बताइए, यह एक द्विगु समास है। ठीक, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। विकासी, विकसित, विकसिती या विकसिन। हमें तो लग रहा है सर के विकसित होगा, है ना बच्चों। चलिए तो ये विकसित ही होगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तद्धित, कृदंत, क्रियाधोतक कृदंत या वर्तमान कालिक विशेषण। जल्दी से हमें बताएं सर, यह तद्धित इसको कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तद्धित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास आ गए हम लोग, 8 के पास। ठीक है, चलिए, य र ल व कौन व्यंजन है। य र ल व कौन व्यंजन है। सर यह स्पर्श व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, अंतस्था व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं।
आपको पता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यह हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, है ना। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? बताइए। 2, ठीक है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस अंबर, दिगंब प्लस बर, दीप प्लस गंबर या दिगंब प्लस र। ये हो जाएगा दिक् प्लस अंबर, है ना। दी का हलंत प्लस अंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ओ मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी या इनमें से कोई नहीं? इसका हमको जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग जानते हो फुफेरा, ममेरा, चचेरा, है ना। तो ये हो जाएगा ममेरा, है ना बच्चों, ममेरा। ओके। यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव या बहुब्री या द्वंद्व समास? बताइए। ये हो जाएगा हमारा यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास। ओके। वीडियोस तो बन रहा है ना, ये नहीं कि डिलीट हो जाए, मेरा ऐसा ही होता है हर बार। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? 4, 2, 3, 5? 4, 2, 3 या 5? बताइए। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, है ना। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य? पहले ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, है ना। जल्दी से हमें इसका जवाब दीजिए। ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यह कहना आपकी गलती है। ऑप्शन नंबर बी, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर डी, चरखा कतना चाहिए। अरे कतना चाहिए साहेब, ए साहेब कतना लीजिएगा, तो ये शब्द आ गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरंग का विलोम क्या होगा? अल्प, बहिरंग, अपेक्षा या अनुग्रह? जल्दी से इसका हमें बताइए। इसका हो जाएगा बहिरंग, है ना। जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द? अजातशत्रु, अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत। तो बहुत ईजी है यार, बता सकते हो सर। इसमें तो बता दिया आंसर में, इसके समान अद्वितीय नहीं है तो अद्वितीय, है ना। दिख रहा है ना बच्चों कौन से क्वेश्चन में हूँ मैं? 70 नंबर। चलिए दिख रहा है। अंगारों पर लौटना और आगे हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? चाल चलना, याचना करना, धोखा देना या ईर्ष्या से व्याकुल होना? ईर्ष्या से व्याकुल होना। अंगारों पर लौटना यानी ईर्ष्या से व्याकुल होना। ओके। अश्व का परिवाची क्या है? तुरंग, अनल, आमोद या अम्बक? अश्व, ध्यान से पढ़िए, अश्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अश्व लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा? तुरंग, है ना। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए क्या है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? बहुत ही इजी है, जो जितने भी सारे बच्चे हैं वो अगर पढ़े हैं तो आसानी से हमें बता देंगे कि सर ये तो मिश्र वाक्य है ना। चलिए, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? मगही, मैथिली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? बताइए। अधिकतर जो हैं वे कवि ब्रजभाषा में ही लिखते थे। ओके, याद रखिएगा, लेकिन सब नहीं। गीतावली किसकी रचना है? सूरदास जी की, नाभादास, मलिक मोहम्मद जायसी या तो तुलसीदास? बताइए। सर तुलसीदास। एक बात आपको बता दूं,
कि प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो इसमें जायसी जी का नाम पूरा फुल नाम नहीं दिया जाएगा, केवल जायसी दिया जाता है। यहाँ पर तो फुल नाम दे दिया था, आप लोग घबरा मत जाना कि जायसी जी कौन है अब, है ना। चलिए, नाभा दास किसके समकालीन थे? तुलसीदास, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध या भूषण? बताइए। सर तुलसीदास। एक यहाँ पर लेखक और हैं जिनका फुल नाम नहीं दिखता, मतलब पूरा नाम नहीं लिखता है, बस लिख देता है मुक्तिबोध। तो ध्यान दीजिएगा, उनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। अगला प्रश्न, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता, शोक कविता, हर्षगीत या पदगीत? बताइए। ये हो जाएगा हमारा गद्य कविता। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को या राम को? बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चे मार देंगे कृष्ण को, तो जो भी कृष्ण को मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 है ना। चलिए, शिवा वावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? बताइए। सर इसका आंसर हमें मिल जाएगा 52। कितना? 52, है ना। नेक्स्ट, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद? बताइए। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में या हवाई जहाज़ दुर्घटना में? बताइए। इसका हो जाएगा आंसर हमारा कार दुर्घटना में, है ना। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? 1975 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, है ना। 1975 में, 1978 में, 1960 में या 1976 में? बताइए। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1978 ईस्वी में, है ना, सोवियत रूस की यात्रा की। इसको लॉक किया जाए। बिल्कुल सही, आप जीत गए 5 करोड़। कमाना तो ले लेना। ओके। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा 1, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? काफ़ी सारे बच्चे जिसका जवाब देखते ही मार देंगे, है ना, और काफ़ी सारे मार भी दिए होंगे। कौन सा? जन जन का चेहरा एक सर। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? बताइए। निरीह, तत्व, पतीन या नुपुर? सर पतीन थोड़ी होता है सर, पत्नी होता है ना भाई। तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा यही। है ना, जो आपने समझा वो नहीं रहा, आंसर वही तो हो गया। यही तो कन्फ्यूज़न है ना। चलिए, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे आसान क्वेश्चन इसमें दिया जाता है जो कि आप बिना पढ़े भी मार सकते हो, हिंदी ग्रामर अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो। बताइए। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। सर द्रव्यवाचक सर। बिल्कुल सही बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये आंसर हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग, है ना। भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? बताइए। सर तत्सम शब्द, सॉरी भिक्षा शब्द तत्सम है। हम तो पहले ही आंसर बता दिए ना। सॉरी, हिल गया वीडियो, है ना। क्या करूँ बच्चों, बहुत ही कष्ट में जी रहे हैं। थोड़ा आप लोग मदद कर दीजिए तो कष्ट मेरा दूर हो जाए और आप लोग का भी कष्ट थोड़ा दूर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठकी, पाठिका, पठाकू या पाठकीन? पाठकीन। बताइए। सर पाठिका। कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
सर कक्षा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, कक्षा क्लास यानी वर्ग, है ना। चलिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, आपादान कारक या करण कारक? बताइए। ये हो जाएगा हमारा आपादान कारक, है ना। देश विदेश शब्द कौन समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे टिक मार देंगे फट से, द्वंद्व समास। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विघ्न आना या संतोष होना? सर बहुत अलग रहना। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री, कवित्री, स्त्रीनेत्री या अभिनीत? सर अभिनेत्री होगा सर, बिल्कुल 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 राइट। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? अष्टयाम, लहर, कामायनी या मुकुल? जल्दी से बताइए हमें। सर कामायनी सर, बिल्कुल सही। वर्ग 8 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका या सुभद्रा कुमारी चौहान? हाजिर हो गई हाजिर, यही तो है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर सिर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित्त, पद तुलसीदास, छपै या पद सूरदास? बताइए। सर यह कवित्त से लिया गया है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर सिर शिवराज है ना। चलिए, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? वीर रस को। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि। म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, है ना। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। पृथ्वी प्लस स, पृ प्लस थ्विस, पृथ्वी प्लस इश या पृथ प्लस विश? बताइए। ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी प्लस इश। निम्न में शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? परमेश्वर, परीक्षण, प्राण या परीक्षा? सर ये तो परीक्षा लग रहा है हमें, है ना। बिल्कुल सही। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? बताइए। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि वाराणसी किसी खास जगह के बारे में बताया जा रहा है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा एडजस्टमेंट हम कर ले अपना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, नगर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नगर शब्द क्या है? सर ये तो पुल्लिंग है, बिल्कुल सही। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? नामवर सिंह, मलेच्छ, भगत सिंह या उदय प्रकाश? जख्म पर धूल किनकी रचना? बताइए 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 बताइए। मलेच्छ जी की, है ना। तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? बताइए बताइए। तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? सर 55 साल के, बिल्कुल सही। C.W. लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? बताइए। भगत सिंह में। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब चिंतन हो, जब मनन हो, जब विचार हो। तो इसका हो जाएगा जब स्वतंत्रता हो, है ना। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? है ना। कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? बताइए। 200, 300, 100 या 700? 700, 100, 300, 200? बताइए, नीलामी हो रही है। 500, 200, 300, 400, 2, 3, 1, 7? बताइए। सर
बताइए बताइए। 300, बिल्कुल सही। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा निजी कमरे की ओर जाने के लिए। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विद्वेष के साथ या भावुकता के साथ? जल्दी बताएं। ये हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ, है ना। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, जो कि बहुत ही नज़दीक है हमारा, है ना। तो थोड़ा सा अपना एडजस्टमेंट कर ले बच्चा, ताकि आपको क्लियरिटी दिखे, है ना। एक सेकेंड, बस हो गया। 59। रोम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1985 में, 1985 नहीं है, 1995 है ना। 1995 में, 1996, 1993 या 1994? बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा 1993 में। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा हमारा मोहन राकेश जी, है ना। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने, है ना। चलिए। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति या शमशेर बहादुर सिंह? बताइए। अशोक वाजपेयी। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? ग्रामीण, कस्बाई, पंच परमेश्वर या शहरी? तो इसका हो जाएगा हमारा पंच परमेश्वर, है ना। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, नाच रहा है, बात कर रहा है या सड़क सोच रहा है ना। तो इसका हो जाएगा हमारा सड़क सोच रहा है ना। सर्कस का प्रकाश बुलोआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? 10 कोस दूर, 4 कोस दूर, 5 कोस दूर या 7 कोस दूर? जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा हमारा 4 कोस दूर, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं 66, है ना। चलिए। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? बताइए। बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर या बिहार में रहकर? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर दिल्ली में रहकर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? बताइए। कहाँ का रहने वाला है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? जल्दी बताइए। ये हो जाएगा हमारा रघुवीर सहाय। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, क्षणवाद एवं छायावाद, प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी या प्रगीतवादी एवं व्यक्तिवादी? जल्दी से हमें इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी, है ना। चलिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बताइए। पुत्रवियोग, उषा, कवित या गांव का घर? बहुत ही ईजी है, उषा से, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए हैं? बताइए। ये आए थे, तो जो भी हो 71 का बताइए। इसका हो जाएगा सर खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, है ना। खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? 2 हम सहेलियों की बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में या 2 मूर्खों की बातचीत में? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 2 हम सहेलियों की बातचीत में। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है, या तो यहाँ पर दिया रहेगा 2 हम
सहेलियों की बातचीत में, जो आपके सामने दिया हुआ है, या तो ऑप्शन में दिया रहेगा दो हम जोली सहेलियों की बातचीत में। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं करना है, मार देना है। या तो दो हम जोली रहे तो मार देना, या तो दो हम रहे तो भी सहेलियों में मार देना। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने की उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। बताइए, इसका हो जाएगा हमारा आंसर वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह ने। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? बताइए, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1922 में। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? बबुआ, जगन, नारायण या बाउल? बताइए, बाउल है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक, पाठ, हिंदी साहित्य के कौन विधा है? अर्धनारीश्वर क्या है? रेखा चित्र है, निबंध है, जीवनी है या आत्मकथा है? आत्मकथा तो हो नहीं सकती, ये तो ऐसे ही पहले ही कट गया है ना। तो यह क्या है? ये हो जाएगा हमारा निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? ब्रजसभा, वर्धसभा, इंद्रसभा या जनसभा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रजसभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए या दही जमाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पानी रखने के लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये काफ़ी सारे बच्चों को याद होना चाहिए। बताइए, 28 सितंबर 1907 को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मिठाई खा लियो मेरी तरफ से यार। चलो, प्रेम की पीर के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय या घनानंद? जल्दी बताओ। ये हो जाएगा घनानंद। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? 1, 3, 2, 4। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, है ना। बताइए कितने हैं? बताइए 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 सर। 2 हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान, अपदान, संबोधन या करण? तीर से, ध्यान से पढ़िए, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा हमारा करण। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो तीर से तो हो जाएगा क्या? करण कारक। ओके, चलिए। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? सर, ये हो जाएगा हमारा संबंध वाचक, क्योंकि अपने भाई के बारे में बता रहा है ना। चलिए, सब धन 22 पसेरी, यही है ना। सॉरी, सब धन 22 पसेरी नहीं। सब धन कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणबोधक, गुणवाचक या सार्वनामिक? बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, हमें जल्दी से बताएं। गुणवाचक। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। 2, 3, 4, 5। बताइए कितने होते हैं? सर, क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? जल्दी से हमें। हाँ, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, ये तो आंसर में दिया हुआ है। लेकिन कौन कौन होते हैं ये हमें आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, तब हम समझेंगे कि हमारे बच्चे जो भी हैं वो हमारे यूट्यूब से जो भी क्लास कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल का या भविष्य काल का? बताइए। ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल का। पगड़ी शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? पगड़ी शब्द क्या है? सर, देशज। जिन शब्दों में खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विन, इन, वी, ई? बताइए जल्दी से। सर, वी, है ना। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हो ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? ना, न, आ, अना? बताइए। अना, वंदना, आना, वंदना, है ना। चलिए, तो बच्चों हम लोग 91 क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं, है ना।
चलिए आपकी हिम्मत की मैं सराहना करता हूँ जो यहाँ तक आप लोग रुके हो, है ना। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद, आत्मकथा, आत्महत्या के विरुद्ध। बताइए, जल्दी बताइए। इसका होगा हमारा आत्महत्या के विरुद्ध। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है, ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी या कविता? तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है, ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण या कहानी या कविता? तो ये हमको लग रहा है कि कहानी है ना, एक लेख और एक पत्र। अगर आपको यकीन ना हो तो हम एक बार, डाउट हो रहा है तो हम एक बार बुक में देख लिया करेंगे कि यह क्या है, एक लेख और एक पत्र। ओके, चलिए, एक लेख और एक पत्र जो है वो तो इसमें दिया ही नहीं है कहानी है कि क्या है ना बच्चों। तो इसका आप लोग मार दीजिए, कहानी तो ये नहीं है, ऐतिहासिक पत्र। ओके, ये कहानी नहीं होगा। ओके, ऐसे बुक में आंसर दिया हुआ है कहानी है, लेकिन ये तो कहानी थोड़ी है, ये तो एक ऐतिहासिक पत्र है ना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह या सरदार कीरत सिंह? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा सरदार किशन सिंह। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, ठीक है बच्चों। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? लक्ष्मण के, भरत के, कैकेयी के या राम के? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैकेयी के। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में, है ना। ये सब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 96। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के या समाज सुधार आंदोलन के? जल्दी बताइए। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर नई कहानी आंदोलन के। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? पलटू राम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची या पंडित दीनानाथ की जय? बताइए। ये हो जाएगा हमारा दीनू कुम्हार। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह या जयप्रकाश नारायण? बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर नामवर सिंह। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? भक्ति काव्य, सूफी काव्य, गीति काव्य या प्रबंध काव्य? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर प्रबंध काव्य। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? कलीराम, सियाराम, हरिराम या हरे राम? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा कलीराम, है ना बच्चों। तो हमारा 100 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो कि हम लोगों ने 2022 का सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ स्टार्ट होता है खंड ब, जो कि हम लोग खंड ब नहीं करेंगे, हम लोग खंड ब करेंगे दूसरे वीडियोस में, है ना। आपके कमेंट आने पर मैं खंड ब भी शुरू करूँगा, लेकिन फ़िलहाल 2024, 2023, 2022, है ना, 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 मैं अभी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा 2022 का ऑब्जेक्टिव हो गया है ख़त्म, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि यह जो है हमारा 2025 में होने वाली परीक्षा गोल्डन बिहार बोर्ड इंटर सीनियर सेकेंडरी 10+2 क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, कि मैं आपको उसी से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि सर हम लोग कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही है या गलत है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमें भी निश्चिंत कर दीजिए। कैसे? तो हमें बस आपका कमेंट चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए कि आपको कैसा लगा, है ना। और प्लीज़ 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 बच्चों, एक सब्सक्राइब आप अपने ओर से कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों के पास भी यार शेयर कर देना, क्योंकि मुझे अभी बहुत 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 तकलीफ़ें हैं और वीडियोस बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, और आपके एक सब्सक्राइब से मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊँगा, है ना, है कि नहीं। क्वालिटी एजुकेशन कहने का मतलब मैं तो, आप मेरे अंदर तो क्वालिटी है ही, लेकिन मैं आपको जो वॉइस जो आते हैं इधर से वो साउंड, वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मेरा दिक्कत है, आपको सर ये तो आपका प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ इसमें। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना कमेंट कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 किधर गया, 2021 में हम लोग अब मिलते हैं। ओके बाय।